तुम अम्बेडकर छात्रावास को चमार दूसरा धोबी हो, इस वजह से इस मानसिकता से मारा गया। हॉस्टल के बच्चों को घूस कर मारा, कई लोगों को कपार फाड़ दिया, सर फाड़ दिया। चंदा खुशी से दिया जाता है। 500 रुपया का विरोध करने के लिए सुबह के 5 से 6 के बीच में आकर के दर्जनों राउंड फायरिंग करके जाता है। मतलब ये माइंड सेट है कि हम भाई तुम लोगों को इस जगह पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो इलाका सवर्णों का है, हम उस जगह पे नहीं रहने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। और आपको बता दें कि ये हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है कि बिहार के कई जिलों के बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक भी होता है और आदिवासी समाज के बगहा बेतिया इन लोग से आकर बच्चे यहाँ रह रहे हैं। तिरहुत प्रमंडल के लगभग जिले से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जाति के नाम को देख करके वो शोषण होता है। यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी जाति देख लेगा कि हाँ ये फलना पासवान है, राम है, बैठा है, तो उसमें आपको या तो आप बहुत अच्छा मार्क्स है और आपको पेंडिंग कर देगा, प्रमोट कर देगा। ये सब चीजें हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले ठक्कर वापा अंबेडकर छात्रावास के बाहर 30 जनवरी की सुबह अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग किया, जिसके बाद ठक्कर वापा अंबेडकर छात्रावास के छात्र सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और वो छात्रावास छोड़कर घर भी चले गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि 27 जनवरी को ठक्कर वापा अंबेडकर छात्रावास के छात्र अपने कॉलेज जा रहे थे। उसी दौरान दूसरे छात्रावास के जो छात्र हैं वो सरस्वती पूजा का चंदा मांग रहे थे, वहाँ पर रोका और उनसे चंदा का डिमांड किया और इसी बीच दोनों के बीच में झड़प हुआ। उसके बाद अंबेडकर छात्रावास के छात्र इस मामले को लेकर थाना में पहुंचे और वहां एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद यानी 27 जनवरी की यह घटना है और 2 दिन बाद तीसरे दिन 30 जनवरी की सुबह अंबेडकर छात्रावास के गेट पर कई राउंड फायरिंग किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी बिहार के उपाध्यक्ष और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी संतोष अंबेडकर जी। इनसे बात करेंगे कि इस घटना पर ये क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे। ये घटना जो घटी है ये बहुत ही अपने आप में दर्दनाक घटना है और इस पे किसी तरह का जो दलित समाज के जो नेता हैं उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, किसी तरह से कोई लोग मिलने नहीं आए। एज एक हॉस्टल के वरिष्ठ छात्र होने के नाते वहाँ पे गया लोगों से, जैसा कि आप बता रहे थे कि 27 जनवरी की ये घटना शुरू होती है और 2 गुटों में उस बच्चे से चंदा मांगा जाता है और चंदा मांगने के दरमियान में ये लड़का 100 रुपया निकाल कर देता है और उसके बाद में वो सामने वाला उस हॉस्टल का PG1 के लड़का कहता है कि हमको 500 रुपया चाहिए। चंदा खुशी से दिया जाता है। उस 500 रुपया का विरोध करने के लिए वो पूछा और बताया कि मैं भी अम्बेडकर छात्रावास से हूँ, इस वजह से मारा गया कि तुम अम्बेडकर छात्रावास को चमार दूसरा धोबी हो, इस वजह से इस मानसिकता से मारा गया। सबसे पहली बात। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि धन का बढ़ा ठीक, मन के बरू मत बनो यार। तो धन से हो ठीक हो, लेकिन मन के बरू बनोगे तो मन को उतारना भी अब हम लोग अच्छे से जानते हैं। आपको बता दे कि ये सरस्वती पूजा जनवरी और फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें हर साल झगड़ा लड़ाई होता है, बिल्कुल होता है। और इसमें हम कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन को कि जब जिला प्रशासन को पता है कि हाँ इस मंथ में घटनाएं घटती हैं तो प्रशासन उस समय अलर्ट क्यों नहीं होती है। एक पेपर का कटिंग हम दिखा रहे हैं। ये पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए, ये उसी समय का है जब ठक्कर वापा हॉस्टल के छात्रों को चंदे के लेकर के ही मारपीट होता है और 9 जनवरी 2015 का घटना है, वो भी जनवरी का ही, उसका नेतृत्व हम लोग कर रहे थे। उस दरमियान में जब हॉस्टल के लड़के जब उस हॉस्टल पे हावी हुए, सवर्ण छात्रावास पे हावी हुए, तो खबरा के जो भी लोकल लोग थे वो लोग इन्वॉल्व होकर के हॉस्टल के बच्चों को घूस कर मारा, कई लोगों को कपार फाड़ दिया, सर फाड़ दिया। तो और सेम उसकी लड़ाई जब हम लोगों ने इसी कलेक्टर परिसर में जब लड़ने का काम किया तो उस टाइम से लेकर के और अब तक इन 10 सालों में इस तरह का नहीं हुआ था, लेकिन अब वही घटनाएं फिर से दोहराया गया है। तो उनको कहना चाहते हैं कि अब जो है दलित समाज किसी भी तरह से अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है, सामाजिक रूप से भी मजबूत हो रहा है और राजनीतिक रूप से भी। किसी भी तरह से आप सोचोगे कि हम उसको हरा देंगे और हमारे समाज के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, फिर भी वो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो चुका है और मानसिक गुलामी किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो हॉस्टल में घटना घटी है, जब बच्चों ने एफआईआर कराया, उसके बाद में दोनों पक्षों से बात हुआ कि हम चलो इस पे हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं कि आने वाले समय में कभी भी इस तरह की घटना ना घटे। और जब ये पता चलता है कि ये बॉन्ड बनने वाला है, वो लोग माफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन हम लोग कहें कि मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद में सुबह के 5 से 6 के बीच में
आ करके दर्जनों राउंड फायरिंग करके जाता है, मतलब ये माइंड सेट है कि हम भाई तुम लोगों को इस जगह पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, और वो इलाका सवर्णों का है, हम उस जगह पे नहीं रहने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। और आपको बता दें कि ये हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है कि बिहार के कई जिलों के बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक भी होता है और आदिवासी समाज के बगहा बेतिया इन लोग से आकर बच्चे यहाँ रह रहे हैं, और तिरहुत प्रमंडल के लगभग जिले से। तो हम कहना चाहते हैं कि वो दौर गया कि तुम इस तरह से डरा धमका करके इस समाज के साथ शोषण करते थे। अब ये समाज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग और हम जिस संगठन से हैं भीम आर्मी, उस भीम आर्मी का नाम ही है दलित वंचितों और की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और उसका नेतृत्व भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हम गलत में अपनों के साथ भी नहीं हैं, लेकिन सही अगर हमारा समाज का लोग है तो उसके लिए हम हद पार करने को भी तैयार है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो झड़प हुआ 27 जनवरी को, तो जो अंबेडकर छात्रावास के छात्र हैं ये लोग भी उनके साथ झड़प किया, हाथापाई हुआ, तो उसके बाद फायरिंग किया गया है। अब जैसा कि बता दें आपको कि स्वाभाविक सी बात है कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है तो मारा जाता है, तो अपनों को बुलाया जाता है। उस दरमियान में फिर से जो लड़का समझाने गया, उस लड़कों पे वार किया। अब वार किया तो अपने बचाव में, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आदमी अपना बचाव करेगा उस दरमियान में। लेकिन माइंड सेट है कि आप जैसे ही अम्बेडकर दलित कहते हैं और आप पे शोषण होना शुरू होता है। और आपको बता दे इस देश में और अभी के समय में आप देख लीजिए, सासाराम के जो मनोज राम सांसद है उनको मारा गया, आपको फुलवारी शरीफ के जो विधायक है उसको मारा गया, और अभी आप देखिए अम्बेडकर छात्रावास में इस तरह का घटना घटा, और हर जगह सिर्फ दलितों के साथ शोषण हो रहा है। तो ये शोषण कब तक? अंबेडकर छात्रावास, ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास के पूर्व छात्र नायक भी रहे आप, उसमें बहुत दिनों तक वहाँ पर समय बिताए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो क्या पहले भी इस तरीके का माहौल था? बिल्कुल, आपको हम 2009 से 2021-22 तक हम रहे वहाँ हॉस्टल में। अभी तो बहुत सा हद तक चीज़ें ठीक हुई है प्रशासन वगैरह के इस चीज़ से आने से, सक्रियता से, जिस वजह से अभी आपको बता दें कि हॉस्टल में पहले हॉस्टल में घुस जाना, हॉस्टल के बीच कैंपस से जाना, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है। कई बार लड़ाई हुआ है। और हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में आप नहीं पढ़ सकते हैं। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जाति के नाम को देख करके वो शोषण होता है। यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी जाति देख लेगा कि हाँ ये फलना पासवान है, राम है, बैठा है, तो उसमें आपको या तो आप बहुत अच्छा मार्क्स है और आपको पेंडिंग कर देगा, प्रमोट कर देगा। ये सब चीज़ें हुआ है। हॉस्टल गए हैं वहाँ पे छात्रावास के छात्रों के साथ, उसी दरमियान जिला कल्याण पदाधिकारी भी पहुँचे और विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष भी पहुँचे। उन लोगों के साथ बैठक हुई। उन लोगों ने कहा कि संतोष जी आपका नेतृत्व अच्छा है, आप अच्छे से हैंडल करते हैं। तो मैंने कहा कि सर सब कुछ सही है, लेकिन मान सम्मान के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। जो अपराधी है उसको किसी भी हाल में उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी टीम के द्वारा आह्वान किया गया कि अगर ये आंदोलन नहीं होता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करने को तैयार है। हम लोग इस देश में दलितों को, आदिवासियों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया रिजर्वेशन के माध्यम से, कि आपको वहाँ पर भेदभाव होता है तो आपको रिजर्व कर दिया गया सीट, नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में। आपको छात्रावास में जातिवाद होता था, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता था, तो उनके लिए सेपरेट हॉस्टल बना दिए गए। लेकिन इसमें भी इंटरफेयर करें, जैसा कि आप बता रहे हैं शुरू से लेकर अभी तो स्थिति ठीक हुई है, तो क्या कहेंगे? मतलब अलग भी है फिर भी आपको तंग किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस हॉस्टल में झगड़ा हुआ है, हॉस्टल के लोगों से झगड़ा हुआ है, पीजी हो गया, ये हॉस्टल है। आपको बता दें कि उस हॉस्टल में SC ST OBC जनरल लड़का सबको रहने का प्रावधान है। वो यूनिवर्सिटी तय करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा कभी भी इस तरह का पहल नहीं किया गया। उसमें ये एकदम तय है कि उसमें सिर्फ सवर्ण समाज के बच्चे ही रहेंगे, अधिकतर नहीं, एकदम 100 प्योरिटी के साथ 100% वही लोग रहेंगे। उसमें ना OBC समाज के लोग रहेंगे, ना SC ST रहेंगे, ना अल्पसंख्यक रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बना हुआ है कि हाँ भाई हमको जिसमें जन्मसिद्ध अधिकार जिसको कह सकते हैं वही बना हुआ है। तो मतलब इस पर भी पहल होने की ज़रूरत है। तो छात्रों के साथ है आप मजबूती से? एकदम, हमारा भाई हमारा खून है, उसके लिए वो उसका जो स्टूडेंट का जो डिसीजन होगा ना, उसके लिए हम लोग हद पार करने को तैयार है। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।